हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल सक्सेस मीटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें हमारा यूनिट फर्स्ट किससे बिलोंग कर रहा था? पैरासिटोलॉजी से। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि पैरासिटोलॉजी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था? इटालियन जूलॉजिस्ट फ्रांसिस्को रेड्डी ने। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने शेल्टर के लिए, नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे होस्ट पे, मीन्स जंतुओं पे, पौधे पर या मनुष्यों पर आश्रित रहता है, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट का मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, उसके होने वाले डिजीज, कारण, सिम्टम, इन परजीवियों पे रोकथाम के उपाय, प्लस इन परजीवियों से होने वाली बीमारियों से बचने का जो उपाय, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं इन सब चीजों का, उसको हम बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक डेफिनेशन बन रही थी कि माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, डिजीज, कॉजेस, सिम्टम्स आदि के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट और होस्ट, ये दो चीजें आपस में कॉन्ज्वाइंट होती हैं, तो उसको हम साथ में क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म। इट मीन्स कि पैरासिटिज्म को आगे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि टू स्पीसीज एसोसिएशन इन वन ग्रुप या इन वन अनदर, एक दूसरे के साथ दो स्पीसीज का आपस में जो एसोसिएशन बनता है, जो सह संबंध बनता है, उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म में दो चीजें सामने आई, पैरासाइट और होस्ट। यानी पैरासाइट और होस्ट आपस में एसोसिएट करते हैं। पैरासाइट क्या करता है, ये जो है इसको रहने के लिए और भोजन पानी की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे की हमेशा आवश्यकता रहती है। भोजन पानी और रहने का स्थान ये खोजता है किसमें, होस्ट के ऊपर। कोई एक मिलेगा जिसके ऊपर ये रहकर अपना जो है जीवन यापन करेगा, तो इसको हम बोलते हैं पैरासाइट। होस्ट क्या होता है, यानी ये परजीवियों को अपने ऊपर आश्रित रखता है ताकि वो इसके साथ मिलकर ग्रो कर सके। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट जो है, होस्ट मतलब कि एक तरीके से जब भी आपके यहाँ मेहमान आते होंगे तो आप क्या होते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं ना, होस्ट बन जाते हैं, होस्ट खुद हो जाते हैं, और जो सामने आया हुआ है वो गेस्ट है हमारा। तो ये गेस्ट को अपने पास रखते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो इसलिए इनको हम होस्ट कहते हैं। कैसे? कोई भी होस्ट होगा डेफिनेटिव फॉर्म में या फिर इंटरमीडिएट फॉर्म में, वो अपने ऊपर परजीवियों को रखेगा ताकि वो जो है उससे भोजन पानी ले सकें और रहने का उनको जगह मिल सके। तो इसीलिए होस्ट को डिफाइन किया गया है दो भागों में, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट में। ठीक, डेफिनेटिव होस्ट को शॉर्ट में DH लिखते हैं, इसको शॉर्ट में IH लिखते हैं दोनों होस्ट, लेकिन दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये कि डेफिनेटिव होस्ट जो है, इसके पास हमेशा जो है मैच्योर्ड फॉर्म, एडल्ट फॉर्म या सेक्सुअल फॉर्म वाले पैरासाइट ही रहेंगे। यहाँ पे जो पैरासाइट होंगे वो मैच्योर्ड होंगे, एडल्ट होंगे, और यहाँ जो पैरासाइट होंगे वो इमैच्योर्ड होंगे, ठीक, या एसेक्सुअल फॉर्म में होंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होस्ट के पास जो पैरासाइट होते हैं वो कैसे होते हैं, सिस्ट या लार्वी के रूप में। सिस्ट या लार्वा फॉर्म में। तो यहाँ पे जो होस्ट, इस होस्ट के पास जो भी जो है पैरासाइट होंगे वो सिस्ट या लार्वा फॉर्म में होंगे, और यहाँ जो होस्ट है उसके पास जो भी पैरासाइट होंगे वो कैसे होंगे, एडल्ट फॉर्म में या फिर मैच्योर्ड फॉर्म में। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, होस्ट दोनों ही हैं, यानी दोनों ही मेहमान नवाजी करते हैं, इनके पास गेस्ट आते रहते हैं। जो गेस्ट है हमारे पैरासाइट, आइए उनको भी देख लेते हैं। पैरासाइट क्या है, इनको भी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, माइक्रो एंड मैक्रो पैरासाइट। माइक्रो और मैक्रो, इन दो शब्दों को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। ये आप लोग जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो पैरासाइट, और जिन्हें जा सकता है यानी देखा जा सकता है उसे हम कह सकते हैं मैक्रो पैरासाइट। माइक्रो पैरासाइट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, यानी एक कोश की जीव हैं, यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल्ड हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म,
यानी एक कोश की जीव। और इनको ग्रो करने में जो समय लगता है बहुत ही कम लगता है, ये शॉर्ट जनरेशन टाइम वन में ही ग्रो हो जाते हैं। एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एंटअमीबा हिस्टोलिटिका नाम सुना होगा। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, क्या करता है ये भी एक परजीवी है जो दूषित जल ग्रहण करने से मनुष्य की आंत तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे से डिजीज फैलाता है। वायरस में किसी एक का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्लाज्मोडियम वायरस है। प्लाज्मोडियम वायरस क्या है, मच्छरों के काटने से फैलता है। तो मच्छरों के काटने से ये जो वायरस है सीधे क्या करेंगे, ह्यूमन बॉडी में एंटर करते ही रेड ब्लड सेल को हमेशा जो है अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, रेड ब्लड सेल की संख्या घटने लग जाती है, यानी प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है और हमेशा लगातार जो है फिर बुखार रहने लग जाता है। ठीक है, तो ये परजीवियों के द्वारा होने वाले रोग हैं, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हम क्या देख रहे थे कि माइक्रो पैरासाइट्स होते क्या हैं। ऐसे पैरासाइट्स जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, जो यूनिसेलुलर हो या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रो पैरासाइट। और इनको ग्रो करने में लगने वाला समय बहुत ही कम होता है। दूसरा हमारा है मैक्रो पैरासाइट। मैक्रो यानी साइज में बड़ा होगा, खुली आंखों से हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए, लीस है, टिक्स है, फ्लीज है, मक्खी हो गई, जूम हो गए या फिर दीमक वगैरह, इसको आप देख सकते हैं। या इसमें दो चीजें हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं ये सब, और हेलमिन्थ्स में क्या है, टेपवर्म और राउंड वर्म, यानी कि फीता कृमि और गोल कृमि, एस्केरिस, ये सब क्या है, मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले एक जो है कृमि है, जो इनको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये ग्रो करते हैं और फिर अलग अलग तरीके की डिजीज फैलाते हैं। तो मैक्रो पैरासाइट जो होंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, यानी एक कोश की नहीं है, ये बहुकोशिकी हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। और इनको ग्रो करने में फिर समय भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। एक कोश की थे, शॉर्ट टाइम था, और मल्टी सेलुलर है यानी बहुकोशिकी हैं, तो इनके साथ लॉन्ग जनरेशन टाइम जुड़ा हुआ है। टेपवर्म, राउंड वर्म के बारे में आपने पहले पढ़ा है, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आगे हमारा टॉपिक है क्या, ट्रिपेनोसोमा। हमारा जो परजीवी जो हमें दिया गया है सिलेबस में पढ़ने के लिए, वो 3 हैं। कौन कौन से, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया और वुचेरेरिया। तो उसमें जो पहला परजीवी है हमारा ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, इसकी ये ट्रिपेनोसोमा के बारे में ही हम आगे स्टडी करेंगे। बाकी की चीजें जो है ये नॉर्मल एक क्या कह सकते हैं इसको, कि एक छोटा सा इंट्रो था पैरासिटोलॉजी का, और ये आप लोग जो है चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम लिंक पर दे दिए जाएंगे। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च बॉक्स में सक्सेस मीटर इस चैनल को सर्च कीजिए और फिर ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। फिर उसे आप हैंड रिटन करके रख लीजिए या फिर जेरोक्स कराकर, तो जैसे भी आपको इजी हो उस तरह से आप रख सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलते रहें और वीडियोस के थ्रू ही आपको इतना समझ में आ जाए कि जब आप नोट्स को पढ़ो तो सारी चीजें जो है दिमाग में पहले ही फिट हो जाएं। ठीक है, तो ये था पैरासिटोलॉजी, जिसमें पैरासिटिस में 2 चीजें देखी हमने इसमें, पैरासाइट और होस्ट के बारे में। पैरासाइट हमारा 2 भागों में बटा था, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हमारा प्रोटोजोआ है, मैक्रो में आर्थ्रोपोड्स और हेलमिन्थ्स हैं। होस्ट भी वापस 2 भागों में था, डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव में क्या कैसे होस्ट है, ये क्या करते हैं, किस तरह के पैरासाइट रखते हैं, एडल्ट फॉर्म वाले। और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो किस तरह के पैरासाइट को रखेगा, इमेच्योर फॉर्म वाले, या फिर सिस्ट या लार्वी के रूप में यहाँ पे पैरासाइट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एक पैरासिटोलॉजी के ऊपर एक नोट्स इसके बारे में प्रॉपर बना हुआ है, जो आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। जब भी आप उसको ओपन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, नोट्स आपके सामने होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग है, जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रिपेनोसोमा के बारे में।
सो स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो पैरासाइट हमें पढ़ना है वो है ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया एंड वुचेरेरिया, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें इनका लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, डिजीज, कॉजेज, सिम्टम्स विथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रिपेनोसोमा से ही। जो ट्रिपेनोसोमा का जो जीनस है वो है ब्रूसी, और हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी का क्लासिफिकेशन दिया है। फाइलम क्या है? यूग्लिनोजोआ। क्लास है काइनेटोप्लास्टिया। ऑर्डर है ट्राइपेनोसोमेटिडा। फैमिली है ट्राइपेनोसोमेटिडी। जीनस है ट्रिपेनोसोमा और स्पीसीज है ब्रूसी, यानी ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। हम इसी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वो आपको दिख ही रहा है कि कैसा है। सिलेंडर फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में। इसके एंटीरियर एंड पर क्या पाया जाता है? कैनेटोप्लास्ट, और पोस्टीरियर एंड पे होता है फ्री फ्लैजिला। पूरी बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर होती है, मींस एक कोश की बॉडी है, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं नहीं होती हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। लेंथ इनका कितना होता है? 8 से 50 माइक्रोमीटर तक ही, इससे ज्यादा नहीं होता। बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म नामक द्रव भरा रहता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आदि सब पाए जाते हैं। साथ ही साथ जगह जगह पे इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स एकत्रित रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। पोस्टीरियर एंड पर जो फ्लैजिला है वो लोकोमोशन का कार्य करता है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, इसके जो सोमैटिड्स होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एमेस्टिगोट, पेनोमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, ओपिस्थोमेस्टिगोट, ईपीमेस्टिगोट और ट्रैपोमेस्टिगोट, जिसमें से 5वां और 6वां ईपीमेस्टिगोट और ट्राइपोमेस्टिगोट, ये 2 ही जो हैं ऐसे सोमैटिड्स हैं जो ट्राइपोसोमा जो है इस पूरी जो है परजीवी जो है ये क्या करता है? अपनी लाइफ साइकिल के अंदर कंप्लीट करता है, यानी सिर्फ इन्हीं 2 सोमैटिड्स का ही यूज करता है, बाकी का नहीं। इसके सिर्फ 2 ही स्टेज दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका लाइफ साइकिल भी क्या है। क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू भी। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं फिगर के साथ में, वेल लेबल डायग्राम के साथ, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ टेलीग्राम ऐप को अपने मोबाइल फोन में, पीसीज में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद टेलीग्राम पे अपना जो है सर्च बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सक्सेस मीटर को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद पूरा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन जैसे ही आप करते हैं तो इससे जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं उससे रिलेटेड नोट्स वहाँ पर आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे। उसको आप चाहें तो जेरोक्स करा के रख सकते हैं, या फिर वापस फिर से अपने हाथों से लिख के रख सकते हैं, यानी आपके पास नोट्स भी हो जाएगा और वीडियोस भी। जिस भी टॉपिक पे वीडियोस नहीं समझ में आ रहे हैं वो नोट्स देखकर, या नोट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही हैं वो वीडियोस के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगी। तो नोट्स और वीडियो साथ में होगा तो ज्यादा आसानी होगी समझने में, इसलिए टेलीग्राम पर जाकर नोट्स को जरूर ले लें, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेड नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ डाउनलोड करना है और उसमें इस चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी में हमें पढ़ना क्या क्या था? स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, डिजीज, कॉजेज विद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो अभी क्या क्या चीजें हो गई? इसका क्लासिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद चलते हैं इसके लाइफ साइकिल पर। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं कि ये कैसे फैलता है? सीसी मक्खी के काटने से। ठीक है, सीसी मक्खी जब किसी मनुष्य को काटती है तो ट्रिपेनोसोमियोसिस नामक डिजीज फैलाती है। तो ये डिजीज जब ये फैलाती है तो उसमें सीसी मक्खी और कोई ह्यूमन बॉडी, 2 चीजें होनी चाहिए। तो क्लियर है कि इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है ये 2 अलग अलग स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज होता है हमारा सीसी फ्लाइज का स्टेज, और दूसरा स्टेज होता है ह्यूमन बॉडी स्टेज।
ये पूरे 8 चरण में कंप्लीट होता है। 4 चरण ह्यूमन बॉडी स्टेज में और 4 सीसी फ्लाइज में। तो आपको पता है कि इसके परजीवी जो है ये वाहक के रूप में कार्य करती है। कौन? सीसी फ्लाई। किसके लिए? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नामक परजीवी के लिए। तो होता क्या है कि जैसे कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई हेल्दी ह्यूमन है, उस ह्यूमन पर्सन है जिसका ब्लड जो है इन्फेक्टेड नहीं है, और ये जो मक्खी है ये वाहक का कार्य कर रही है। तो ये मक्खी जब इन्फेक्टेड है किससे? ट्राइपेनोसोमा परजीवी से। तो वो जो परजीवी है ये जब इसके अंदर पहुंच जाता है सीसी मक्खी के अंदर, तो सीसी मक्खी क्या करेगी? जब उसको ह्यूमन बीइंग को काटती है, बाइट करती है, तो उसके काटने से इसके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में होगा क्या? ट्रिपेनोसोमा जो परजीवी है, जो पैरासाइट है, इसके जो है सोमेटिड्स पहुंच जाएंगे। जब ये सोमेटिड इसके अंदर पहुंचेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होंगे? बाइनरी फिजन के थ्रू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर 12, 16 ऐसे बढ़ते जाते हैं। बाइनरी फिजन के थ्रू या फिर मेयोसिस के थ्रू, 2 तरीके से इनके अंतर्गत रिप्रोडक्शन होता है, यानी अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ते हैं। बाइनरी फिजन कैसे होता है आप लोग जानते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो न्यूक्लियस जो है 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में बढ़ते ही इसकी बॉडी भी जो है आपस में, इसके जो है जेनेटिक मटेरियल्स जब डिवाइड होना शुरू होते हैं तो बॉडी भी 2 भाग में बढ़ जाएगी, और ये 2 संख्या में 2 हो जाते हैं। फिर ये पूरे जो है क्या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुंचते रहते हैं, पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं, सिर से लेके पैर तक। जैसे ही ये वहां तक पहुंचते हैं तो आपको पता है, इसके थ्रू हमने बताया था कि बीमारी होती है कौन सी? ट्रिपेनोसोमियोसिस, जिसमें होता क्या है? बीमारी के 2 स्टेज देखने को मिलते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है? पूरी बॉडी में ईचिंग होनी शुरू होगी। पहले स्टेज में क्या होगा? बॉडी में ईचिंग होना शुरू होगा, और ईचिंग के बाद वो रेड रैशेस होने लगेंगे, जिससे पूरी स्किन कैसी? ब्लडी दिखने लगती है। और उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे ज्वाइंट पेन, ठीक है, मसल्स पेन, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर वहीं पर मनुष्य को क्या है, सही समय पर इलाज उसका नहीं हुआ, दवाइयां नहीं मिली, तो फिर ये बीमारी क्या होगी? सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएगी, जहां पे ये हमेशा कंफ्यूज यानी भ्रम वाली परिस्थिति आ जाती है। वो मनुष्य क्या होगा? भ्रमित रहना शुरू हो जाएगा, उसका दिमाग हमेशा जो है भ्रम में रहेगा, और बॉडी का कोई भी ऑर्गन, हाथ पैर जो बाहर से दिख रहे हैं वो, या फिर इनर ऑर्गन जो भी हैं, वो सब क्या होंगे? सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ज्वाइंट पेन, मसल पेन, चक्कर आना, ये सब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मनुष्य रात में सो नहीं पाता, जिसकी वजह से इस बीमारी का एक और नाम होता है क्या? स्लीपिंग सिकनेस। तो ये 2 चरणों में इसकी बीमारी कंप्लीट होती है, और उसके बाद जो है फिर इस बीमारी से बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और अगर उसका सही समय पे इलाज नहीं मिलता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहती है। तो ये इस तरह ये बीमारी थी। अभी हम क्या देख रहे थे? लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में होता क्या है कि सीसी फ्लाइज जो है, ड्रोसोफिला मुझे बार बार याद आ रहा है, सीसी फ्लाइज, इसका जो है, इसकी एक स्पीसीज होती है ग्लोसिना, ठीक है, ड्रोसोफिला से मैच कर रही है, इसलिए बार बार बीच में नाम याद आ जा रहा है। तो सीसी फ्लाई जो है, सीसी फ्लाई का जो स्पीसीज है कौन सा? ग्लोसिना। वो क्या करता है? ये जो हमारा पैरासाइट है ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी, ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी के लिए वाहक का कार्य करती है। और जैसे ही वो इस जो है इन्फेक्टेड हो जाती है सीसी फ्लाइज, किससे? ट्रिपेनोसोमा से, तो ये क्या करती है? मनुष्य को बाइट करती है। अगर वो बाइट कर ले रही है, वो मनुष्य जो है क्या है? हेल्दी पर्सन है, यानी उसका ब्लड किसी भी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है, तो इसके पैरासाइट इसमें एंटर कर जाएंगे। एंटर करते ही वो क्या करेगा? पूरे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू धीरे धीरे पूरी बॉडी में पहुंचना शुरू हो जाता है, और वो ब्लड स्ट्रीम में रहते हुए ही बाइनरी फिजन के थ्रू 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते फिर क्या करेंगे कि पूरी बॉडी में पहुंचेंगे, और उसमें जो है ट्रिपेनोसोमियोसिस नामक डिजीज को फैला देंगे। दूसरे चरण में क्या होता है कि मान लो अगर यही जो है मनुष्य अगर इन्फेक्टेड है, किससे इन्फेक्टेड हो गया? ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी से इन्फेक्टेड हो गया, यानी कि उस सीसी फ्लाई ने इसको बाइट कर लिया है, वो इन्फेक्ट हो गया है इसके अंदर।
अब क्या होगा, इन्फेक्टेड मनुष्य का अगर ये ब्लड फिर से ले लेती है तो अब ये क्या करेगी, ये ब्लड जो है जब इसको ले रही है तो इसके मिड गट, यानी कि मिड रिब होती है ना, रीढ़ की हड्डी मनुष्यों में, उसी तरह इसमें मिड गट पाया जाता है। इस मिड गट में ये इसके जो है परजीवी पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे वहीं पे मिड गट के अंदर ही कैसे होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, किसमें, ईपी मेस्टिगोट में। जो पहले बताया 5वां वाला जो लेयर था, ईपी मेस्टिगोट के सोमाइट्स बनाएंगे। यहाँ मनुष्यों में रहकर ये क्या बना रहे थे, ट्राइपोमेस्टिगोट के सोमाइट्स बना रहे थे, और सीसी मक्खी में जब पहुंचेंगे तो क्या बनाएंगे, ईपी मेस्टिगोट्स के सोमैटिड्स बनाएंगे। जैसे ये सोमैटिड्स बनेगा तो ये वापस से बाइनरी फिजन करेगा, बाइनरी फिजन से ये 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते फिर पूरे जो है मक्खी के पूरे अंदर के अंदर ढेर सारा इसके सोमैटिड्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये मक्खी अब ये क्या हो गई, अब ये इन्फेक्टेड हो गई और वापस ये फिर से इसको काटेगी, फिर ये इन्फेक्टेड होगा। तो इस तरह ये एक दूसरे को जो है इन्फेक्टेड किए रहते हैं, और इसके काटने से पूरे मनुष्य के शरीर में क्या होता है, रेड रैशेस, यानी बॉडी में रेड रैशेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से ईचिंग शुरू हो जाती है। ईचिंग की वजह से फिर क्या होगा कि अगर मनुष्य वहीं पर इलाज नहीं कराता है तो इनका जो बीमारी है वो दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है, और जिसमें मनुष्य का जो दिमाग है वो कैसा हो जाता है, भ्रमित रहता है, कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। जो ज्वाइंट्स पेन है, जो भी चक्कर आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों के दर्द हैं, सिर का दर्द है, वो बढ़ जाता है, और रात में ठीक से मनुष्य सो नहीं पाता है। इसलिए इसका नाम हो जाता है फिर स्लीपिंग सिकनेस। यानी स्लीपिंग सिकनेस अगर कभी पूछ रहा है कि ये किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, इसके लिए पैरासाइट कौन सा जिम्मेदार है, ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी। अच्छा, ये था लाइफ साइकिल, जिसमें कि 2 चरण हम देख रहे थे, क्या कि मनुष्यों के अंदर और फिर ये सीसी फ्लाइज के अंदर, ये 2 तरीके से अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इन परजीवियों को रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी इनसे जो हमें बीमारी हो रही है उससे बचने के लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे अफ्रीकी देश के लोगों को, क्योंकि ये फैलता कहाँ है, अफ्रीकी देशों में, अपने इंडिया में नहीं है, सीसी फ्लाइज यहाँ नहीं पाई जाती, अफ्रीकी देशों में मिलती है। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पूरे फुल स्लीव्स के जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं वो फुल स्लीव्स के हों, यानी कहीं से भी ओपन बॉडी ना हो कि मक्खी काटे और जो है पूरा बॉडी ब्लड जो है स्ट्रीम क्या हो, इन्फेक्टेड हो जाए। ठीक है। दूसरी चीजें हम क्या कर सकते हैं कि रात को सोते समय जो है इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कि जैसे घर में हम लोग आते हैं ना मच्छरदानी, उस तरह से यूज करें, ताकि किसी भी इंसेक्ट के थ्रू ये परजीवी हमारी बॉडी में एंटर ना करे। तो ये सिर्फ इसका लाइफ साइकिल था। इससे रिलेटेड बाकी के नोट्स पहले ही मैंने बताया कि इस पूरे टॉपिक का, स्ट्रक्चर का, लाइफ साइकिल का, डिजीज के, कॉजेस के, सिम्टम्स के और कंट्रोल के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम को अगर ऐप में आप में जो है डाउनलोडेड है तो ठीक है, नहीं है तो उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सक्सेस मीटर चैनल को सर्च कीजिए, सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई उसके लिए कुछ भी पेड नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलेंगे हम अगले वीडियोस में जियार्डिया और बुचेरेरिया के परजीवियों से। तो तब तक के लिए स्टे वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।